अभी मैं सीएनजी पंप पर आ चुका हूँ और देखिए सीएनजी वाल्व लग चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया भी खड़े हैं, भैया भी बड़े परेशान हो रहे थे कि पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं। वहाँ से पेट्रोल लिया भैया मैं व्लॉगिंग करता हूँ, है ना। यूट्यूब तो क्या है ना कि लोग इस समय इस सिचुएशन को लेकर बहुत पैनिक है। तो हाँ देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पेट्रोल पंप पर पूरा खाली है। सब मिल रहा है और ये देखिए ये भैया भी आए हुए हैं, पूरा खाली है। देखिए मुझसे पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल ले रहा हूँ और देखिए आराम से लोग आ रहे हैं और पेट्रोल ले रहे हैं। टीकमगढ़ जा रहे हैं। मेरा नाम है जयवंत और आप देख रहे हैं मोटो ड्राइव। एक्चुअली कल रात से न्यूज़ चल रही है कि पेट्रोल की शॉर्टेज है और काफ़ी पेट्रोल पंप वालों ने जो है वो पेट्रोल देना बंद कर दिया है। और क्योंकि न्यूज़ में भी आ रहा है कि 1 अप्रैल से अब E20 पेट्रोल ही मिलेगा, है ना। तो एक्चुअली जिनकी गाड़ी E20 के हिसाब से जिन गाड़ियों का इंजन नहीं है ना, जो 2023 से पहले के जितने भी मॉडल हैं वो जो है BS6 हैं, लेकिन वो E20 के हिसाब से ट्यून नहीं किए गए हैं। आप जैसे मेरी गाड़ी भी है, वो भी 2022 का ही मॉडल है और ये भी E20 के हिसाब से ट्यून इंजन नहीं है, जो कि आज मार्केट में E20 की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के साथ में है, क्योंकि ये गाड़ी E20 के हिसाब से नहीं है। सो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में भी एक डर है कि अगर हम E20 पेट्रोल अपनी गाड़ी में लेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी के इंजन में कहीं प्रॉब्लम आ जाए और कहीं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था हमारी गाड़ियों का इंजन शट हो जाए। अब देखिए, क्योंकि हम लोग ने इतनी कॉस्टिंग लगाई हुई है गाड़ियों के ऊपर और अगर इस तरीके का कोई लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला भी आज के समय में कोई नहीं है ना। उसका होलसेल इंचार्ज कौन होंगे? वो हम ही होंगे, है ना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण है। और जब से ये न्यूज़ सुनी है तो थोड़ा सा देखिए डिस्टर्बेंस तो हर किसी के माइंड में आता ही है। तो हम भी थोड़ा सा पैनिक हुए हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अगर मेरे पास E20 गाड़ी होती तो मुझे शायद इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स में भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज सुबह मेरे फादर से मेरी बात हुई और उन्होंने भी ये बताया कि बेटा पेट्रोल मार्केट में नहीं मिल रहा है। मैं भी 2-3 जगह गया, उन्होंने मना कर दिया और जहाँ मिल रहा था एक पेट्रोल पंप में तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। तो अभी इस समय मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर के अब निकला हूँ। देखिए लगभग 12:45 बज रहा है और अब मैं खुद पेट्रोल पंप की ओर जा रहा हूँ। देखता हूँ अगर मुझे भीड़ नहीं मिलती है तो मैं आज अपनी गाड़ी का पेट्रोल इसमें फुल करा लूँगा, क्योंकि मुझे भी डर है, क्योंकि मेरी गाड़ी E20 के हिसाब से ट्यून नहीं है। तो देखिए 10-1 लाख 12 लाख रुपए की गाड़ियाँ जब हम लोग रखते हैं तो एक डर होता है, क्योंकि मेहनत की कमाई की चीज़ है और अगर वो आपकी आंखों के सामने ख़राब हो जाए तो देखिए बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने इसको खरीदते समय बहुत सारे इमोशंस को जोड़ा होता है ना। आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप EMIs भी बेयर करते हैं, है ना। आप इंटरेस्ट भी देते हैं बैंक को, है ना। क्यों? क्योंकि आप एक गाड़ी अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं कम्यूट कर सकें, ट्रैवल कर सकें। तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही, क्योंकि देखिए वो सिचुएशन हमारे सामने है, क्योंकि अभी इस समय इजराइल और ईरान और अमेरिका का जो यह युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से इंडिया ही नहीं सारे देशों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए डरने की बात तो है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत के साथ खड़े होने की भी ज़रूरत है। और अगर हमारी सरकार कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रही है तो देखिए हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस समय कौन क्या कर रहा है, किसकी गलती है, अभी इस पॉइंट पर बात नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए वो अभी पार्ट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम सब देशवासियों को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया में ये चीज़ आई है ना। और ये सब चीज़ें हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, यूट्यूब्स में देख रहे हैं और जो अपने चैनल्स चलाते हैं वो भी हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो फिलहाल हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अपने आप को तैयार रखें हर एक चीज़ों से, चाहे देखिए घर का राशन क्यों ना हो, पेट्रोल क्यों ना हो, है ना। क्योंकि LPG की भी शॉर्टेज हम लोग देख रहे हैं, तो आप उसके ऑल्टरनेट पे आप इंडक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ओपन स्पेस है तो आप चूल्हा वगैरह भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस मुसीबत की घड़ी में हमें डरना नहीं है और खड़े रहना है मजबूती के संग। और अपने सरकार को भी हमको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि कोई किसी के लिए गलत नहीं सोचता, कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, हर कोई हर किसी के लिए मदद के लिए खड़ा रहता है। लेकिन
कुछ समय ऐसा होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी परमेश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी दया से सब कुछ अच्छा करेंगे और हम सब लोग फिर से अपनी उस सामान्य जीवन में लौट कर आएंगे। लेकिन जितने समय के लिए ये प्रॉब्लम हमको आएगी, हमें इसमें मजबूती के संग निडरता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि डरेंगे, घबराएंगे तो वो हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करेगा। और अपने आप को हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। और आप जो भी चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज रखिए, है ना, क्योंकि जहाँ युद्ध होते हैं तो वहाँ लोग इस स्थिति में अपने पास खाने की व्यवस्था, पीने के लिए पानी, मेडिसिन्स और भी बहुत सारी चीज़ों को वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो बाहर नहीं जा सकते और उनको वो सारी सुविधाएं अपने घर पे ही रखने की ज़रूरत है। और आज दुनिया में हर एक इंसान कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को तैयार रखे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग भी अपने आप को तैयार रखें, चीज़ों को अपने पास रखें, मेडिसिन से लेके, राशन से लेकर के सारी चीज़ों को, है ना, और मजबूती के साथ खड़े रहें हमारे देश के साथ में। और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में, यदि वो हमारे साथ में तो हमारी हानि नहीं हो सकती। तो डरिए नहीं, विश्वास के साथ मजबूती के संग खड़े रहिए, अपने सरकार का सपोर्ट करिए। आपके पड़ोस में आपके नेबर्स हैं, अगर वो किसी तरीके से परेशान हो रहे हैं तो आप उनको भी सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपना ही देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी आपस में एक दूसरे के संग प्रेम रखो। तो हमें उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो विश्वास में बने रहिए, एक दूसरे की सेवा करिए, मदद करिए। अगर कोई परेशान है, बीमार है, उसकी भी आप मदद करिए, है ना। आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं। इस समय हमें ये मान के चलिए, अगर हमें किसी से बुराई है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो उसको हटा दीजिए मन से, माफ कर दीजिए मन से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है कि अपने मन से हर एक किसी को माफ करना सीखो, तो वो तुम्हें शांति देगा और वो भी तुम्हें माफ करेगा। तो हमें अपने जीवन में एक दूसरे से प्रेम रखना है और इस समय, इस घड़ी में हमें एक दूसरे को संभालने की बहुत जरूरत है ना। तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, बस अपने आप को तैयार रखिए, अपने परिवार को तैयार रखिए। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उनको आप अपने घर में रखिए, क्योंकि कभी अगर सिचुएशन आई हमें लॉकडाउन में जाने की, इन केस अगर आती है, वैसे तो सरकार नहीं चाहती, बट कई बार देखिए युद्ध के दौरान लॉकडाउन भी लगते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सब मजबूती के साथ रहें। आपके पास में जब सारा सामान घर पर होगा तो आपको कहीं जाने की, कहीं डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कोई वेस्टेज ना करें, चीज़ों को संभालें, पानी को संभालें, पानी की वेस्टेज ना करें, अन्न की वेस्टेज ना करें, है ना। खासतौर से बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि बेटा, इस सिचुएशन में मम्मा पापा के साथ होइए, अपने देश, अपनी कंट्री के साथ में खड़े रहिए और मम्मा पापा जो अच्छे से अच्छा आपको देते हैं उसको खाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो मैं खुद अब इस समय पेट्रोल लेने के लिए आया हूँ। देखिए पेट्रोल पंप पर पहुँच रहा हूँ। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आपको पैनिक स्टेटस में लेके ना आऊँ, है ना। और नहीं हूँ, मैं पैनिक नहीं हूँ, बिल्कुल पैनिक नहीं हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि डेली कम्यूट के लिए हमें डीजल पेट्रोल की देखिए ज़रूरत पड़ती ही है ना। तो उस चीज़ के लिए हम आए हैं। देखिए फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊं तो पेट्रोल पंप में बिल्कुल भीड़ नहीं है, सामान्य रूप से चल रहा है। देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए आप, पेट्रोल पंप में कहीं पर भी ऐसा कोई क्राउड नहीं है जिस तरीके से लोग बता रहे थे। हो सकता है सिटी एरिया में ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईवे की तरफ का पेट्रोल पंप है जहाँ मैं आया हुआ हूँ। अब देखिए यहाँ CNG भी मिल रही है, मैं CNG भी अपनी गाड़ी में फिल कराऊंगा। और देखिए पेट्रोल पंप में ऐसा कोई भीड़ नहीं है या मारा मारी मच रही हो कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही हो, तो ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है फिलहाल यहाँ पर, है ना। और मैं बात कर रहा हूँ इस समय पर्टिकुलर हमारे शहर झांसी की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ इस समय और देखिए एकदम जैसे नॉर्मल पेट्रोल पंप्स रन करते हैं उसी तरीके से जो है पेट्रोल पंप में कोई क्राउड नहीं है, कहीं कोई भीड़ नहीं है और सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रही हैं यहाँ पर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी एक्चुअली पेट्रोल लेने के लिए आया था। आप ये देखें मेरी गाड़ी में एक्चुअली अभी हाफ टैंक के ऊपर तो देखिए पेट्रोल है, बट चूँकि मेरे CNG जो है, मैं आपको दिखाऊँ अभी इस समय देखिए एक ही सिंगल पॉइंट बचा है, क्योंकि कल मैं लगभग देखिए 379 किलोमीटर में रन किया हूँ।
सो अब मेरे को सीएनजी भी फिल करानी है, तो ये देखिए एक पॉइंट है। तो सीएनजी लेने के लिए आया हूँ और साथ में अपनी गाड़ी में जो है मैं पेट्रोल भी पूरा फिल करा दूँ। तो अभी मैं सीएनजी पंप पर आ चुका हूँ और देखिए सीएनजी वॉल्व लग चुका है और फ़िलहाल तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया भी खड़े हैं, भैया भी बड़े परेशान हो रहे थे कि पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं, लेकिन सामान्य रूप से पेट्रोल मिल रहा है, ऐसे डरने की और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ हर जगह पर्याप्त। अभी हम वहाँ से पेट्रोल लिया। भैया मैं व्लॉगिंग करता हूँ, है ना, यूट्यूबर। हाँ, तो क्या है ना कि लोग इस समय इस सिचुएशन को लेके बहुत पैनिक हैं। तो हाँ देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पेट्रोल पंप पर पूरा खाली है, सब मिल रहा है। और ये देखिए ये भैया भी आए हुए हैं, पूरा खाली है। देखिए भैया भी अपनी गाड़ी में सीएनजी लेने के लिए आए। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं आराम से गाड़ी में। कैसे है भैया, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? टीकमगढ़ जा रहे हैं। डीजे का कंपटीशन। अच्छा टीकमगढ़ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो भैया वहाँ कहीं कोई दिक्कत हो रही है क्या पेट्रोल डीजल की? दुकानें राशन मिल रहा है सब आराम से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए यहाँ सब लोग कितने खुश हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और लोग इस समय वीडियो ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा डाल रहे हैं कि पूरा देश परेशान हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें देश के संग मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ये देश हमारा है और जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे तो हमारी सरकार कैसे मजबूत होगी, है ना। तो देखिए भैया ने मेरी गाड़ी में सीएनजी फिल कर दी है। हाँ भैया, हाँ लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, है ना। सो बने रहिए, अब मैं पेट्रोल भी लूँगा तो आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। हाँ देखिए आराम से पेट्रोल मिल रहा है, मैं पेट्रोल भी ले रहा हूँ यहाँ। और ये देखिए नोजल में लग चुका है पेट्रोल और देखिए आराम से लोग आ रहे हैं और पेट्रोल ले रहे हैं, सीएनजी भी मिल रहा है। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी इतना पैनिक ना करें और आराम से जाएं और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पेट्रोल पर्याप्त है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक मत करिए। तो फ्रेंड्स मैंने पेट्रोल ले लिया है और टैंक फुल भी करा लिया है। सो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये है इसकी स्लिप, 2300 रुपये लगे हैं और लगभग मेरी गाड़ी में 24 लीटर के आसपास पेट्रोल आ चुका है। और जो है तो ये देखिए टैंक पूरा फुल हो चुका है। सो आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे आपको सच बताऊं तो इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नाउ अभी तो आराम से ही सारी चीज़ें मिल रही हैं। बट फिर भी समझदारी इसी में है कि यदि आपको अभी मौका मिले, टाइम मिले, तो आप लोग भी जो है जाएँ और अपनी गाड़ी में जो है पेट्रोल डलवाएं, जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। क्योंकि देखिए दिक्कत आज नहीं तो कल देखिए बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखिए लोग पैनिक तो कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप से लगना शुरू हो गई। क्योंकि देखिए जब मैं आया था तो गिनी चुनी गाड़ी थी, लेकिन अभी मेरे पेट्रोल लेते जो है काफ़ी भीड़ इसमें लग गई है पेट्रोल। तो देखिए लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, लाजमी है, क्योंकि जब हम लोग सिचुएशन के साथ लड़ते हैं और सिचुएशंस को देखते हैं कि इस समय मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, और क्योंकि न्यूज़ जिस तरीके से आ रही है, क्योंकि देखिए एक तो मीडिया भी इस तरीके से हाईलाइट करती है चीज़ों को कि आदमी जो ना डर रहा हो वो भी डर जाए। जैसे आपने कोविड के टाइम पे भी देखा हुआ होगा। और उस टाइम पर भी देखिए बहुत ज़्यादा जब युद्ध की स्थिति हुई थी इंडिया और पाकिस्तान युद्ध की जो न्यूज़ आ रही थी, तो उसमें तो यहाँ तक बोल दिया था कि पाकिस्तान में लाहौर तक, कराची तक, जाने कहाँ तक हमारी है ना आर्मी फोर्स घुस चुकी है और कब्जा कर लिया। तो ये सब कुछ फेक न्यूज़ है। तो लोग समझ रहे हैं, समझते हैं चीज़ों को, और ये प्रोपेगेंडा के भी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार हमारी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही है और हम में से देशवासियों को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। वो ऐसी स्थिति लेके नहीं आना चाहती कि हमारे देशवासी किसी भी तरीके से परेशान हो, है ना। तो आप लोग चिंता नहीं करें, परेशान नहीं हो। लेकिन यस, जो कोविड के टाइम में हमने जब स्टार्टिंग में चीज़ों को देखा था कि जब कोविड हमारे देश में बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर वो फैलता चला गया। फिर एक समय आया कि हमें लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, है ना। तो अभी भी जैसे हम लोग अभी फर्स्ट स्टेज में चीज़ें देख रहे हैं कि फाइट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही, युद्ध हो रही है,
मिसाइल्स जो है स्टेट ऑफ हार्मोस पे गिराया जा रहा है ना। पेट्रोल जहाँ जहाँ उत्पादन होता है और जहाँ पर गैस जहाँ पर बनाई जाती है तो वहाँ पर बम फेंका जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ख़राब हो रही, टूट रही, मतलब ब्लास्ट कर दी जा रही है, ख़त्म कर दी जा रही है। अब जब उन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा तो बिल्कुल बनी बात है कि देशों में सप्लाई बंद हो जाएगी, सप्लाई की दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं प्रैक्टिकली, मैं इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। जो हमें दिख रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि हमें डरना नहीं है, मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अपने देश के संग, अपने प्रधानमंत्री के संग, अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ हमें मजबूती के संग खड़ा होना, और खुद भी हमें नहीं डरना है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन जो भी होगी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग मजबूती के साथ हर सिचुएशन से गुजरते हैं और उससे निकल भी जाते हैं। तो चिंता नहीं करिए, परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, लेकिन कुछ चीज़ों की जो मैंने आपसे पहले बात की, उन चीज़ों को आप अपने पास रख लीजिए। जैसे राशन, अपना फ्यूल आप ले लीजिए, खाना बनाने के लिए अगर सिलेंडर की कोई दिक्कत आती है तो इंडक्शन आपके पास हो, और खुली जगह है तो लकड़ी है, और वो जो कंडे जो पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, हमारी दादी, हमारे दादा लोग यूज़ करते थे, तो वो आप अपने पास रख लीजिए कि अगर इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट आपके घर में, परिवार में कहीं कोई ऐसी दिक्कत हो। तो प्लीज़ घबराएं नहीं, डरे नहीं और चिंता ना करें, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और हमारी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रही है। तो डरिए मत, और मेरे इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।